हेलो एवरीवन, समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में मैं अर्जुन कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम को क्रम से याद करेंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आज इसी 5 मिनट की वीडियो में आप लोग इस सभी प्रधानमंत्रियों के नाम को याद कर लेंगे और उनसे जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं उनको भी याद कर लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वह ट्रिक है क्या, आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 लाइन का एक दोहा की तरह कुछ लिखा गया है। यही ट्रिक, यही लाइनें 4 लाइनें आपको याद करनी है। तो देखिए है क्या, इसमें है जवाहर भये लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी। एक एक लाइन आपको याद करना है और मैं कह रहा हूँ ना कि आपको अभी 5 मिनट में सभी प्रधानमंत्रियों के नाम और उनसे जुड़ी हुई जानकारी याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर दूसरे लाइन में है तब चौधरी के चरण छू इंद्र भये राजी। तीसरी लाइन है विश्व चंद्र नरसिंह संहारे अटल देव भय गुजराला। तब अटल से मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। तो यहाँ पर इन 4 लाइनों को जब आप याद कर लेंगे और इसमें जिन जिन शब्दों का अंडरलाइन है उन्हीं शब्दों से प्रधानमंत्रियों के नाम हम लोग निकालेंगे। तो चलिए एक एक लाइन को हम लोग याद करते हैं। कैसे? जवाहर भये लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी। तो जवाहर से हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू और आप जानते हैं ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तभी से ये भारत के प्रधानमंत्री बने और 1964 तक रहे। और भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में अब तक, ठीक है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा और साथ ही साथ ये अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। अब इसके बाद दूसरा शब्द आया था लाल बहादुर। तो लाल बहादुर से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ये क्या हुए? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री 1964 से 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर इसके बाद आया है इंद्र शब्द। तो इंद्र शब्द में से बन जाएगा इंदिरा गांधी। ये 66 से 77 तक, 1966 से 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री रही और ये पहली महिला प्रधानमंत्री हुई और भारत की तीसरी प्रधानमंत्री। इसके बाद मुरारी शब्द आया। मुरारी से हो जाएगा मोरारजी देसाई। ये 1977 से 1979 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे और इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें, जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ 47 में और उसके 30 साल तक भारत में कांग्रेस पार्टी का सरकार रहा। तो ये पहली बार ऐसा वाकया था कि जब भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और मोरारजी के देसाई जी के बारे में एक बात और है कि ये प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री हुए और ये अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबसे बुजुर्ग, सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री हुए थे। और इन्होंने नोटबंदी भी भारत में पहली बार किया था। तो ये सब बातें इनके बारे में याद रखेंगे, कभी कभी परीक्षाओं में ये सब पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद एक बार फिर पहली लाइन को देख लीजिए, जवाहर भये लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी। तो आप लोग को पहली लाइन याद हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। ठीक है, एक लाइन आपको याद हो गया। देखिए कितनी आसानी से याद हो रहा है। दूसरी लाइन याद करते हैं, तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी।
तो इसमें 3 शब्द आए हैं, इन तीनों को याद करते हैं। क्या है? चौधरी, चौधरी से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ये 1979 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और इनके बारे में क्या विशेष बात लिखा गया है कि ये कभी लोकसभा गए ही नहीं, लोकसभा का सामना ये कभी किए ही नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे चौधरी चरण सिंह। फिर उसके बाद इंद्र, इंद्र शब्द आया है, इंद्र से हो जाएगा पुनः इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनती है और 1980 से 1984 तक अपने पद पर बनी रहती है। और ये 2 बार अलग अलग समय में रहने वाले 2 मतलब प्रधानमंत्री बनती हैं, और ये भी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई थी। फिर इसके बाद आया था शब्द राजी। राजी का मतलब हो जाएगा राजीव गांधी। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तब उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और ये 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे, और ये भी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और इनके बारे में एक विशेष बात है कि जैसे मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी भी सबसे कम उम्र के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए। तो दूसरी लाइन भी आप लोग को याद हो गया, क्या है? तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राज जी। तो चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इसके बाद चौथी लाइन आइए, ठीक है। तो चौथी लाइन में पहला है विश्व। तो 8वें जो प्रधानमंत्री थे ये विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 89 से 90 के बीच भारत के प्रधानमंत्री हुए, और ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको अविश्वास पत्र के द्वारा इनके पद से हटाया गया। तो इस प्रकार 8 प्रधानमंत्रियों के नाम को हम लोगों ने याद कर लिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए 9वें नंबर पर जो प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर सिंह, और ये भारत के प्रधानमंत्री 1990 से 1991 तक हुए। इसके बाद आया था नरसिंह। नरसिंह का मतलब पीवी नरसिम्हा राव। और ये 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री हुए। और इनके बारे में विशेष बात क्या है कि जब ये भारत के प्रधानमंत्री हुए, ये न तो लोकसभा के और न ही राज्यसभा के प्रधानमंत्री मतलब सदस्य थे, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए थे, न तो लोकसभा के सदस्य थे और न तो राज्यसभा के सदस्य हुए। इसके बाद शब्द आया अटल। अटल का मतलब हो गया अटल बिहारी वाजपेयी। ये 1996 में क्या हुए? भारत के प्रधानमंत्री बने केवल 13 दिन के लिए। 13 दिन के बाद इनकी सरकार गिर गई थी। पुनः मतगणना हुआ, पुनः चुनाव हुआ, तब देव शब्द आया, ठीक है। देव से हो जाएगा HC देवगौड़ा। ठीक है। ये क्या हुए? ये 96 से 97 तक भारत के प्रधानमंत्री HC देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री 96 से 97 तक रहे। और इनके बारे में विशेष बात यह है कि जब ये प्रधानमंत्री बने तब
यह केवल विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है। फिर इसके बाद अगला शब्द आया है गुजराला। ठीक है, तो गुजराला का मतलब हो जाएगा आई के गुजराल। ठीक है, ये हो जाएगा आई के गुजराल। ठीक है, ये क्या हुए, ये 97 से 98, ये 1997 से 98 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो ये तीसरी लाइन भी आप लोग को विश्वास से याद हो गया होगा। फिर से आप लोग देख लीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 तक रहे। फिर चंद्रशेखर सिंह 90 से 91 तक रहे। पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96 तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 96 में 13 दिन के लिए रहे। फिर उसके बाद है HC देवगौड़ा 96-97 तक रहे। फिर IK गुजराल 97 से 98 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब चौथी लाइन में देखिए क्या है, यहाँ पर अटल शब्द फिर आया है। अटल का मतलब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहते हैं। और इसी बीच कारगिल युद्ध भी होता है और ये भारत के लिए परमाणु परीक्षण कराने वाले प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इसके बाद शब्द आया है मनमोहन। इनको तो सब लोग जानता है, मनमोहन सिंह। और ये 2004 से 2014 10 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, लगातार 2 बार। और आखिरी शब्द आया है मोदी। तो ये भारत के फायर ब्रांड प्रधानमंत्री के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इनको नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये 2014 से अब तक ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार आपने देखा इस छोटे से वीडियो में कितने आसानी से भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम हम लोगों ने याद कर लिया। और एक बात और याद कर लीजिए कि 1964 में और 1966 में गुलजारी लाल नंदा 13 दिन के लिए 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने। इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से यह सभी प्रधानमंत्रियों के नाम को याद कर लिया। और अपने कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।